बहुत ही कम ऐसा होता है जब दो अलग अलग देशों के खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ही झंडे के नीचे देखा जाए। क्रिकेट मैच के दौरान एक दूसरे को दुश्मन मानने वाले भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ियों और फैंस के लिए तो ऐसा सोचना भी शायद संभव ना हो, लेकिन अमन और भाईचारे का संदेश देते हुए ऐसा कर दिखाया है भारत के जैवलिन थ्रो प्लेयर नीरज चोपड़ा ने। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गोल्डन बॉय के नाम से मशहूर 2 ओलंपिक में लगातार मेडल जीतने वाले हरियाणा के हीरो नीरज चोपड़ा की। नमस्कार, मेरा नाम है शिखा महाजन और आप देखना शुरू कर चुके हैं पीटीसी भारत की खास पेशकश कहानी किसी खास की, जहां बात होती है व्यक्ति की, जहां बात होती है उस व्यक्ति से जुड़े किस्सों की, जहां बात होती है उस व्यक्ति के खास व्यक्ति बनने की कहानियों की। आज के इस एपिसोड में बात होगी नीरज चोपड़ा की, जिन्होंने 11 साल की उम्र में बढ़ते वजन से परेशान होकर स्टेडियम जाना शुरू किया। लेकिन किसे पता था कि स्टेडियम जाना ही नीरज चोपड़ा को स्वर्णिम इतिहास रचने के करीब ले आएगा। आइए करीब से एक नजर डालते हैं देश को सोना दिलाने वाले नीरज चोपड़ा के जीवन पर। तारीख थी 24 दिसंबर और साल था 1997। इसी दिन हरियाणा के पानीपत जिले के खंडरा गांव में नीरज का जन्म हुआ। नीरज एक छोटे किसान परिवार से आते हैं। उनके पिता सतीश कुमार चोपड़ा एक किसान है। उनकी मां सरोज देवी एक गृहिणी है। नीरज की 2 बहनें भी हैं। हरियाणा से आने वाले नीरज की रुचि बचपन से ही खेलों में थी, लेकिन उनके गांव में खेल की सुविधाओं की कमी थी। नीरज बचपन में अपने बढ़ते वजन से परेशान थे। जितने फिट और फुर्तीले नीरज आज दिखते हैं, बचपन में वे ऐसे नहीं थे। 11 साल के भारी भरकम नीरज को उनके परिवार ने वजन कम करने के लिए खेलों में शामिल होने के लिए कहा था। यहाँ से नीरज की खेल यात्रा का आगाज होता है। 11 साल की उम्र से ही नीरज के परिवार वालों ने उन्हें स्टेडियम भेजना शुरू कर दिया था। नीरज पानीपत के शिवाजी स्टेडियम जाने लगे। नीरज का वजन ज्यादा था, इसलिए उनमें आलस भी भरा हुआ था। स्टेडियम में नीरज रनिंग करने के बजाय वॉक करते थे। उसी स्टेडियम में नीरज की मुलाकात एक दिन नेशनल जैवलिन थ्रोवर जय चौधरी उर्फ जयवीर से हुई। एक बार जयवीर ने उन्हें भाला फेंकने को कहा। पहली बार हाथ में भाला आने के बाद नीरज ने जब उसे फेंका तो जयवीर दंग रह गए। जयवीर ने बताया था कि नीरज ने पहले ही प्रयास में 40 मीटर दूर भाला फेंक दिया। किसी भी नए खिलाड़ी के लिए ये शानदार थ्रो था। नीरज को पता चल गया था कि उन्हें आगे क्या करना है। जब नीरज ने जैवलिन थ्रो में कैरियर बनाने की सोची तो उनके परिवार वाले हैरान हो गए, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि नीरज की यही जिद पूरी दुनिया में नीरज और भारत का लोहा मनवाएगी। साल 2011 में बेहतर सुविधा के लिए नीरज और जयवीर चौधरी पंचकुला शिफ्ट करके ताऊ देवीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में नीरज ने अपने टैलेंट को निखारा। नीरज ने स्टेट लेवल जूनियर चैंपियनशिप और जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। साल 2013 में नीरज ने यूक्रेन में हुए वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप में हिस्सा लिया। यहाँ उनके हाथ कोई सफलता तो नहीं लगी, लेकिन वे आगे के लिए तैयार हो चुके थे। बात अब नीरज के पहले इंटरनेशनल मेडल की। साल 2014 में नीरज ने बैंकॉक में हुए यूथ ओलंपिक के क्वालिफिकेशन में सिल्वर मेडल हासिल किया। साल 2016 में जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप, जो कि पोलैंड में होनी थी, उसमें नीरज से एक मेडल की उम्मीद की जा रही थी। इस टूर्नामेंट में नीरज ने 86.48 मीटर तक भाला फेंका। इंटरनेशनल रिकॉर्ड बनाते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। नीरज के लगातार रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन को देखते हुए भारतीय सेना ने उन्हें जूनियर कमीशन ऑफिसर बनाते हुए नायब सूबेदार की पदवी दी थी। इस बीच नीरज ने साउथ एशियन गेम्स और एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। 2019 में नीरज को कंधे की चोट के कारण सर्जरी करवानी पड़ी, जिसके वजह से वो खेलों से दूर हो गए। फिर जनवरी 2020 में 87.86 मीटर दूर भाला फेंक नीरज ने टोक्यो ओलंपिक में अपनी जगह बनाई।
कोरोना के कारण नीरज खेलों से दूर हो गए, लेकिन टोक्यो ओलंपिक के 7 अगस्त 2021 के जैवलिन थ्रो के मुकाबले में नीरज ने इतिहास रच दिया। 87.58 मीटर दूर भाला फेंक नीरज ने देश के नाम गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। नीरज भले ही कामयाबी के चरम पर पहुंच चुके हो, लेकिन उनका जुड़ाव जमीन से बना हुआ है। घमंड, गुरूर और गुस्सा मानो उनकी डिक्शनरी में ही नहीं है। खेल भावना तो नीरज की रोम रोम में समाया हुआ है। इसके एक ही नहीं, कई उदाहरण हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज गोल्ड से चूक गए और पाकिस्तान के अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। तब मीडिया से बात करते हुए नीरज ने जलन की भावना से दूर अरशद की कड़ी मेहनत और लगन की खूब तारीफ की। टोक्यो ओलंपिक 2020 के ठीक बाद अरशद ने जब नीरज के जैवलिन से प्रैक्टिस की तो वे विवादों में आ गए। सोशल मीडिया पर ट्रोल आर्मी ने उन पर जैवलिन से छेड़छाड़ का आरोप लगा दिया, लेकिन नीरज ने नदीम का पक्ष लेते हुए ट्रोलर्स के मुंह बंद कर दिए। साल 2023 में हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज ने गोल्ड मेडल हासिल किया। तब फोटो सेशन के दौरान उन्हें अरशद के साथ फोटो खिंचवाने के लिए कहा गया। दरअसल दोनों को अपने अपने राष्ट्रीय ध्वज के साथ फोटो क्लिक करवानी थी। उस वक्त अरशद अपने राष्ट्रीय झंडे की तलाश करते हुए नजर आए, लेकिन नीरज ने उन्हें साथ आने के लिए कहा। एक ही फ्रेम में तिरंगे के साथ दोनों की वो फोटो सोशल मीडिया पर लोगों ने काफी पसंद की। नीरज का अपने देश, अपनी संस्कृति, अपनी माटी और अपनी भाषा के प्रति विशेष लगाव है। हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब एक पत्रकार ने उनसे अंग्रेजी में सवाल किया तो नीरज ने सवाल को हिंदी में दोहराने के लिए कहा और अपना उत्तर दिया। इतना ही नहीं, करोड़ों के मालिक नीरज ने अभी भी अपनी जन्मभूमि नहीं छोड़ी है। इतनी शान और शौकत हासिल करने के बाद भी नीरज किसी शहर में नहीं रहते। उन्होंने अपना नया मकान पानीपत के खंडरा गांव में ही बनवाया है। ये थी हरियाणा के खंडरा गांव के नीरज की गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा बनने की कहानी।